जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक खबर और लगे 20% तक के अपर सर्किट। क्या है मूड, क्या है माहौल, क्रूड क्या कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहा है, सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों यकीनन ये जो अभी आज की जो खबर है, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली खबर है। लेकिन आगे क्या होगा इसको हम अभी कुछ कह नहीं सकते। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरेटा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाएं देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं वहीं से कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता हूं। यदि अच्छी लगती है तो इस सब्सक्राइब के बटन को जाकर दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, लाइक भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रीज़न दिखाऊं क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी 50 आज क्या है दोस्तों, 1% की तेज़ी। ये तेज़ी कोई बहुत मायने रखती है? नहीं रखती है। अगर आप देखेंगे तो एक वक्त में क्या था, यहाँ पे मार्केट 24,290 पे ट्रेड कर रहा था ओपनिंग पे ही दोस्तों। वहाँ से अगर हम देखें तो नियर अबाउट ये 300 पॉइंट के करीब की तेज़ी आप कह सकते हो थी। फिर क्या हुआ, देखें मार्केट में है ना वॉलेटिलिटी रही है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक तरफा तेज़ी गई कोई, है ना, वॉलेटाइल रहा है। लेकिन 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो भयानक गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। 1 मंथ में आपको गिरावट ही दिखेगी। सेम देखेंगे आप बीएससी सेंसेक्स, तो यहाँ सेंसेक्स के अंदर 639 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। ये भी पूरा वॉलेटाइल रहा है ना, मोस्टली वॉलेटाइल सेशन गया है। 1 मंथ में देख लें गिरावट ही हुई है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वर्ल्ड वाइड इंडेक्सेस देख लेते हैं हम, जो ग्लोबल इंडाइसेस कहे जाते हैं। दोस्तों, ग्लोबल इंडाइसेस में क्या रहा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ अगर गौर करें तो इंडिया वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है। अब हम आते हैं डाउ जोन्स वगैरह, इसमें तेज़ी थी। सबसे मेन ये यूरोपियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, है ना। सही सही अगर हम देखें तो डेक्स जर्मनी 2% तेज है दोस्तों, जर्मनी का डेक्स। यहाँ इंग्लैंड देखें 1.25% तेज है। CAC 1.29% तेज है। मतलब क्या है, ये इंडाइसेस अभी ओपन है दोस्तों, है ना। वहाँ पर देखें आप, यहाँ भी 1.25% की तेज़ी, 2% के करीब, 1.25%, 2%, FTSE 2%। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने भी इंडाइसेस हैं वो ग्लोबल इंडाइसेस वो सब तेज है दोस्तों। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सब जगह ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रशिया के इंडेक्स आज थोड़े से निगेटिव हैं, क्योंकि सीधी बात है ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आपको जो दूसरे बड़े इंडाइसेस हैं वो दिखाता हूँ। एशिया के निकेई 2.5% देखने को मिल रहा है ना। संघाई भी तेज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं चाइना के जितने भी इंडेक्स हैं वो भी तेज़ हैं। और कॉस्पी को देख लेते हैं, कॉस्पी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों, आज 5% तक तेज़ है। ये तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, पहला रीज़न तो मेजर रीज़न है ऑयल। ऑयल में क्या है देखें आप यहाँ पर $93 पर बैरल। दोस्तों आज सुबह मॉर्निंग में तो ये $88 तक पहुँच गया था, जबकि कल की क्लोजिंग क्या थी, $106 के करीब थी दोस्तों। तो आप वहाँ से देखें कि ये 88 था तो वहाँ से $18 कम हुआ और फिर $5 और बढ़ा। वोलेटाइल रहेगा। क्यों हुआ ऐसा? डॉलर की कीमतें क्यों गिर रही और कच्चे तेल की? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों ईरान अमेरिका वॉर। आप देखते हैं ईरान के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, सब कुछ हुआ है, सारी चीज़ हो रही है। ईरान कह रहा है हमने पावरफुल मिसाइल्स तो अभी निकाले ही नहीं है, लाख तुमने हमले कर दिए, कुछ भी कर दिया, सारी चीज़ें। 11वां दिन चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं CNBC आवाज़ की तरफ से एक अपडेट है, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड सबको पता है। ट्रंप महाशय का यू टर्न है, बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। क्या बड़ा यू टर्न है दोस्तों? ये क्या टर्न लिया है? ट्रंप से ईरान वॉर विल एंड वेरी सून, प्रेडिक्ट्स लोअर ऑयल प्राइसेस। ट्रंप ये कहते नजर आए हैं कि बहुत जल्द ईरान वार ख़त्म होने वाला है। ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न से हम पढ़ रहे हैं, है ना। उनकी आदत में ये वॉर स्टार्ट भी करते हैं, ये वॉर एंड भी कर देते हैं, है ना। वो यहाँ तक बोले हैं कि भाई इसको हम क्या है, स्टेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल लेने की भी सोच रहे हैं। इवन यहाँ एक बड़ी चीज़ जो हुई दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है और ये बातचीत को हम सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। बाकी ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, वॉर ख़त्म होने वाली, तो ये भाई साहब बहुत बुरे फंसे पड़े हैं। ये बात आप भी जानते हैं, वर्ल्ड का एक एक बच्चा जानता है जो हल्की फुल्की सी ऑयल की थ्योरी को जानता है। ऑयल के अंदर
अगर प्राइस बढ़ेंगे तो ये खुद भी फंस जाएंगे और मर जाएंगे। ये पूरे वर्ल्ड को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। रशिया को कंसेशन दे रहे हैं ये। इन्होंने पुतिन से बात की, पुतिन की बड़ी तारीफ की इन्होंने, जो बातचीत हुई है पुतिन से, ये खुद उसकी खूब तारीफ करें पुतिन की कि वाह, वो हमारे साथ ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं, आप हमारा भला तब करोगे जब आप यूक्रेन में वार एंड करोगे। बहुत फलाना दिखाना बकवास करिए। और दोस्तों बस फिर क्या था, है ना, जिसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पर तो चीज़ें क्या चालू हो गई, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखें इसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है ओथुम इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हालांकि इसका कोई संबंध ऑयल से डायरेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली दूसरी कंपनियां जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो गिर रही थी। आज खबर आ गई कि भैया ये तो आप देखें 20% की जंप देखने को मिली है ओथुम इन्वेस्टमेंट में, है ना, 10 तारीख को आज के दिन। यहाँ देखें 1 मंथ में इनके भी मामले ख़राब थे। नीचे की तरफ कोई अपडेट देखें तो कोई अपडेट नहीं है। अब आप अंदाज़ लगा लें 20% की सिंगल डे में जंप आई है, तो इससे असर तो है। अगला स्टॉक देखें हैप्पीएस्ट माइंडटेक, दोस्तों 17%। हम इसको यूँ कवर नहीं किए, इसकी हिस्ट्री बता दूं तो हैप्पीएस्ट माइंडटेक दोस्तों बहुत बड़े प्लेयर के रूप में रहा है, लेकिन आईटी को मिस्टर ट्रंप खाते हुए नजर आए और थोड़ा सा रिकवरी लगी तो सीधे 17% देखें आप, कितना 17% की जंप आई है। अगर मैं आपको 5 डे में दिखा दूंगा तो, और 1 मंथ में देखें तो फ्लैट, 6 मंथ में भयानक गिरावट। लेकिन देखें सबको उम्मीद है किससे, भाई वॉर थमेगी तो चीज़ें सुधरेंगी, अच्छा होगा वर्ल्ड के लिए। आनंद राठी शेयर मार्केट से रिलेटेड शेयर है, देख सकते हैं आज 7%, 7.5% की जंप है। क्यों है, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं भाई वॉर रुकेगी तो हर चीज़ होगी, वरना लोग कैश में बैठने लगे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग कैश में बैठ रहे हैं, मार्केट से बड़ा पैसा निकाल के कैश में रख रहे हैं, है ना। 30 लाख करोड़ रुपए का बिकवाली इंडियन मार्केट में हुई है दोस्तों। अंदाज आप लगा सकते हैं कि इससे क्या है। 1 मंथ में यहाँ भी गिरावट है। तो देखें यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट 5% की तेजी, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट से आया, और जिस दिन अगर रुक गया वॉर तो ये तो तय है कि बड़ी जो है मार्केट को हरियाली देखने को मिल सकती है। आप ये देखें 5 डे में यहाँ भी गिरावट देखने को मिलेगी, 1 मंथ में यहाँ भी गिरावट है। केपी एनर्जी, दोस्तों एनर्जी का ये ऐसा शेयर रहा कि जिसका अगर प्राइस मैं आपको 1 ईयर में दिखाऊं तो ये आई थिंक 400 रुपये से ऊपर होगा, 500 रुपये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये इसका टाइम लाइन है ना, क्या है, जून 2025। अब अंदाज लगा, लेकिन हुआ क्या, वही बकवास पे बकवास, बकवास से बकवास, एनर्जी को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिसकी वजह से, वरना देखिए आप मैक्सिमम प्राइस इसका 49% डिक्लाइंड है। तो शेयर में कोई कमी नहीं है, ये एनएससी पर है। इसका अगर आप बीएससी का देखेंगे तो चार्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर में से रहा है। फिर देखें एचबीएल इंजीनियरिंग 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली एचबीएल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम बात करें तो 1 मंथ में देखें गिरावट ही है, 6 मंथ में सभी ने जो है वो अच्छे टॉप बनाए और वहाँ से गिरावट हुई है। तो 50-50, 60-60% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है चीज़ें यहाँ पर, लेकिन वन डे में रिकवरी नजर आ रही है। एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर, अगर आप देखेंगे एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर 5.22% की तेज़ी, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्तों एनर्जी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो सूर्य घर बिजली योजना चालू की थी उससे जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग के अंदर काम करता है, गैस मीटर के लिए काम करता है, वो बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ भी देखें 5 डे में और 1 मंथ में यहाँ भी आपको गिरावट ही मिलेगी, है ना, 11% की। आगे बढ़ते हैं, देखें आप गाडगिल ज्वेलर्स, ज्वेलरी का स्टॉक है दोस्तों, 5.95% का मोमेंटम देखने को मिला। 5 डे में देखें 12%, 6 मंथ में देखें गिरावट है, 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में गिरावट है। तो ये जो गिरावट है ये एकमात्र कौन, भाई अंकल ट्रम्प, आदरणीय, परम पूजनीय, परम रिस्पेक्टेड, है ना, परम वंदनीय, है ना, परम आदरणीय, जो भी कर लें इनका हम, कौन, अंकल भाई ट्रम्प। हैप्पी फॉरगिव्स दोस्तों, ये क्या में काम करता है, तो ये अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। जैसे ही खबर अच्छी ही इनके लिए देख सकते हैं, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनियों को वैसे ही परेशानी थी। 8% की जंप आई, 1 मंथ में 14%, 6 मंथ में यहाँ देखेंगे तो तेजी रही है ना, हैप्पी फॉरगिव्स के अंदर। और मैक्सिमम देखें तो फ्लैट रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहा है हैप्पी फॉरगिव्स। आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो यहाँ पर तेजस नेटवर्क 10% का मोमेंटम देखने को मिला तेजस नेटवर्क में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी डील हुई थी जापान के साथ में, इन्होंने 5G सर्विसेज प्रोवाइड की थी उनको, उससे रिलेटेड चीज़ें। 5 डे में देखेंगे तो गिरावट है यहाँ पर, 1 मंथ में देखें तो आप ये आपके सामने ही है कि जो इसका टॉप था उसी टॉप के करीब पहुँचने लगा है तेजस नेटवर्क। अगर हम देखें तो चारों तरफ तेजस नेटवर्क को लेकर चीज़ें हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ कब तक गिरेगी, एक लेवल होगा, बराबर, ये तो नहीं कि जीरो हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ हमको देखने को मिली। इसी के साथ अगर हम ये देखें
तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, अगर आप देखेंगे अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड आज यहाँ 5.75% का मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप यहाँ 5 डे में देखें तो फ्लैट, 1 मंथ में देखें तो गिरावट है, 6 मंथ में यहाँ भी गिरावट है। हालांकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो बड़ा ही उम्दा है दोस्तों, बहुत बड़े और धांसू रिटर्न बना कर दिए हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड ने। आगे बढ़े यहाँ हम देखें तो दोस्तों एक्विटास केमिकल, यहाँ आज भी तेज़ी देखने को मिली है एक्विटास केमिकल में। अगर हम 6 मंथ का चार्ट देखें तो बढ़िया रिटर्न रहे इसके और मैक्सिमम सॉलिड रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहा है। हल्की फुल्की सी गिरावट हुई है, कोई बहुत बड़ा पैनिक यहाँ पे नज़र हमको अभी तक तो नहीं आया किसमें, एक्विटास केमिकल के अंदर। और दोस्तों अगला जो शेयर है बड़ा दबंग है, बड़ा शक्तिशाली है, महाशक्तिशाली है, ज़बरदस्त कहूँगा। इसकी तो साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही गजब रहा है। इसको देखा है ना, 18,000 20,000 तक भी देखा, वहाँ से स्प्लिट बोनस हुआ, कॉर्पोरेट एक्शन, फिर 2700 रुपये तक आया और उसके बाद वापस 20,000 तक टच किया और अभी 11,000 रुपये। नई अपडेट निकल कर आई है यहाँ पर दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने यहाँ पर क्या इनको अप्रूवल दिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ज्वाइंट वेंचर विथ HKC ओवरसीज लिमिटेड जो है वो यहाँ जून में करते नजर आए, उसके संबंधित दी है जानकारी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर शेयर सब्सक्रिप्शन किया है ना, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट SSHA। अगस्त 16 2025 की बात थी जो थी HKC ओवरसीज लिमिटेड के अंदर, एफिलिएट ऑफ HKC कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उनके साथ में यहाँ पर चीज़ें हुई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ है देख सकते हैं, फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस एंड सब्सक्रिप्शंस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू 74% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन होती नजर आई है, बड़ा जॉइंट वेंचर होता नजर आ रहा है, जिसके दम पे आज जो है वो हमको कौन सा शेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बड़ी और धुआंधार तेजी देखने को मिली है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो 12.5% जंप हुई है, 1,231 रुपये की जंप इसको सिंगल डे दी है इसने डिक्सन ने। बात आप अगर देखेंगे 6 महीने में गिरावट है, 1 ईयर में देखें ये 18-20 हज़ार तक पहुंच गया था दोस्तों, है ना। फिर वहाँ से देखें आप कितनी डिक्लाइनमेंट है, तो 40-45% इसका काम ही है। और मैक्सिमम देखेंगे तो बड़े बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं इसने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर प्रमोटर के पास 28.83, FI ने माल कम किया, माल DIs के पास देखें 29% है और पब्लिक के पास में 23.43 देखने को मिलता है। बैलेंस शीट देखें 4,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 1,390 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स देखें आप तो क्वार्टरली नंबर्स में नेट प्रॉफिट 321 करोड़ जो कि इसका डिक्लाइन हुआ दोस्तों। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक दबंग शेयर है ना। मैं फिर कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में कि रशिया यूक्रेन वॉर में जितना तबाही मची दोस्तों, है ना, उससे एक बड़े लेवल का ये अटैक था जहाँ पर ईरान ने, अभी इनकी जो बात है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अल जजीरा की रिपोर्ट है, ईरान वॉर लाइक तेहरान वॉज टू यूज़ पावरफुल मिसाइल्स, रिजेक्ट ट्रम्प टॉक। वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं ईरान। हमेशा दोस्तों क्या रहा है, ट्रम्प की आदत रही है कोई भी चीज़ बोल देना बड़बोले पने में, और ये फंस गए। इनके सोल्जर्स की बॉडीज़ जब वहाँ पहुँच रही है ईरान से अपने मिडिल ईस्ट से अमेरिका, तो ये पहले ही घबराए हुए हैं, क्योंकि कोई भी खेलें, ईरान खेलें या अमेरिका खेलें, इसराइल खेलें, इनके जो जबानें तो बाहर आ रही, दोनों तीनों सभी की, क्योंकि जानते हैं दोस्तों बड़े स्तर पर खर्चा हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शन अलग है ना, इवन नवंबर में इलेक्शन वहाँ पर भी है, पहले अपने इसराइल में भी, तो चीज़ें अलग हैं और इसी का इम्पैक्ट है। कब चीज़ें बदल जाए, आप ये नहीं कहें कि सर आपने अच्छी खबर सुनी, कब चीज़ें बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक ईरान टेबल पे था, उसका कहना है कि हम टेबल पे क्यों आए, हम तो थे ही टेबल पे। तो आप समझें। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब पर हमारी मौजूदगी प्रेजेंस आपके सब्सक्रिप्शन पर ही है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।